हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय मैन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पृथ्वी की गति के बारे में कि पृथ्वी की गति कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स से पृथ्वी मूव करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, उन्हीं के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने चल रहे हैं और फिगर पे रूबरू आप समझेंगे और हम समझाएंगे। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की गति के बारे में, पढ़ते हैं अच्छे से। तो पृथ्वी की गति दो टाइप्स की होती है। एक का नाम है घूर्णन गति और एक का नाम है परिक्रमण। एक का नाम है परिक्रमण गति, दूसरे का नाम है घूर्णन गति। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रोटेट मूवमेंट और इसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन मूवमेंट। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ते हैं कि घूर्णन गति है क्या चीज। तो घूर्णन गति फिगर से समझते हैं। बीच में सूर्य है और यहां पृथ्वी है। क्या? पृथ्वी है। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं और इसे घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। और इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। बातें समझ में? ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं परिक्रमण के बारे में। परिक्रमण के बारे में बात करते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसे हम परिक्रमण कहते हैं, रिवोल्यूशन मूवमेंट कहते हैं। और इसे परिक्रमण को ही वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। बातें समझ में आई? और इस परिक्रमण के कारण ही ऋतु में परिवर्तन होता है। परिक्रमण गति के कारण ही ऋतु में परिवर्तन होता है। और ये जो ऋतु में परिवर्तन होता है केवल परिक्रमण के कारण खाली नहीं होता, केवल ये पृथ्वी का 30.5 डिग्री पर झुकाव के कारण भी होता है। इसमें झुकाव का भी बहुत बड़ा योगदान है जो पृथ्वी 30.5 डिग्री पर झुकी हुई है। नेक्स्ट आइए बात और करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच से एक रेखा जा रही है जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा। और इसी विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं और इसी भूमध्य रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं। आइए समझते हैं इसके बाद इससे जुड़ी कुछ और बातें। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, कैसी चमकती हूं? लंबवत चमकती हैं, तो उस दिन पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यह कब किस दिन होता है? यह घटना किस दिन घटित होती है? तो यह घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। 2 दिन होती है। इसको आप याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए इससे जुड़ी कुछ और बातों के बारे में जानते हैं। ये सूर्य है और ये है पृथ्वी और पृथ्वी के बीच से एक विषुवत रेखा जाती है और इसके उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा और जाती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। और यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होके जाती है। मेरा कहने का मतलब, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और यह दिन 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को सबसे बड़ा
सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रातें उत्तरी गोलार्ध में उसी दिन होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी रात जब सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ रही है तो सबसे बड़ी रात किस गोलार्ध में होगी? दक्षिणी गोलार्ध में ही होगी। किस दिन? 21 जून को ही सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात दक्षिणी गोलार्ध में होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य किरणें यहाँ पे लंबवत चमक रही हैं और इधर सूर्य की किरणें अधिक मात्रा में नहीं पहुंच पा रही हैं, तो यहाँ पहले ही जल्दी ही सूर्य अस्त हो जाता है और रातें बड़ी हो जाती हैं इसी दिन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। और उस दिन को हम कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं, जिस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। नेक्स्ट, जब सूर्य की किरणें, और आप जानते हो इस विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से एक रेखा और जाती है जिसे बोलते हैं मकर रेखा। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। वह दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं और उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटी रातें दक्षिणी गोलार्ध में उसी दिन होती हैं। इसका उल्टा अब सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को किस गोलार्ध में होगी? तो उत्तरी गोलार्ध में होगी। सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध में होगी। होगी 22 दिसंबर को, क्योंकि अधिकांश मात्रा में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर चमक रही हैं, इसलिए वहां किरणें कर्क रेखा पर नहीं चमक पा रही हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। यहां तक बातें समझ में आई? ठीक, आगे चलते हैं। कुछ इससे जुड़ी बातें और जान लेते हैं। सूर्य की किरणें सबसे पहले किस देश में देखने को मिलती हैं? तो हम बोलेंगे जापान में सबसे पहले देखने को मिलती हैं। बात समझ में आई? जापान देश में सूर्य की किरणें सबसे पहले देखने को मिलती हैं। आप इसको डायरेक्ट याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूर्य की किरणें सबसे पहले किस देश में पहुंचती हैं, तो जापान देश में पहुंचती हैं। बातें समझ में आई? और ये जो जापान नाम है ये एक चीनी भाषा का नाम है, चीनी भाषा का नाम है। और सूर्य की किरणें यहाँ सबसे पहले पहुंचती हैं, इसीलिए इसे जिप्पन के नाम से भी जानते हैं, जिप्पन के नाम से भी जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं। लेकिन बात यह है कि न्यूजीलैंड का एक पर्वत है, वहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंच जाती हैं। तो उस न्यूजीलैंड में जो माउंट पर्वत, वो जो पर्वत है उसका नाम क्या है? न्यूजीलैंड में एक पर्वत है, उसका नाम है माउंट हिकोरांगी। माउंट हिकोरांगी नाम है। यहाँ न्यूजीलैंड के माउंट हिकोरांगी पर सूर्य की किरणें सबसे पहले दिखाई देते हैं। लेकिन देश की बात करता है तो जापान में सबसे पहले ये दिखाई देंगी। बातें समझ में आई? ठीक है। लेकिन बात अगर ये आती है कि सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ पे होता है, सबसे लास्ट में अंत कहाँ होता है, सूर्य का अस्त सबसे अंतिम में कहाँ होता है, तो अमेरिका के हवाई द्वीप में होता है। अमेरिका के हवाई द्वीप में होता है, हवाई द्वीप पर होता है जाके। और ये हवाई जो द्वीप है वो अमेरिका के कब्जे में है, लेकिन प्रशांत महासागर में है। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम लोग नहीं कर पाते हैं।
तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप इसको भली भांति कर सकें, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आज हमने पृथ्वी की गति के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। धन्यवाद।